हेलो एवरीवन। ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीसेंट वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, मैं तीन चीजें बताऊंगा, तीन चीजों को फॉलो करके ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा अभी, क्योंकि हम लोग पूरा कीवर्ड को एनालिसिस कर रहे हैं, तो कीवर्ड पूरा डिटेल में एनालाइज होगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक है, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन द ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ठीक है, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम द हिज जमींदारी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज हो गया, बैड हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन अच्छा से नहीं हुआ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसमें से कोई भी माफी वगैरह नहीं है कि पीसेंट को एकदम पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जमीन छीन कर दूसरे को दे दिया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। चलिए, अब रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीनों को देख लेते हैं हम लोग। चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, यहाँ पे पूरा माइंड मैप बना हुआ है। देखिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में देखिए, सबसे पहला है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टेब्लिश किया था 1973 में। ठीक है, ये कौन कौन सा इलाका में था? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, बनारस और नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद है, और ये कितना परसेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में था? ये सबसे कम इलाका में। ठीक है, सबसे कम इलाका में यही वाला था परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश का जितना भी इंडिया का सबसे कम इलाका में जो था वो परमानेंट सेटलमेंट ही था। ठीक है, और देखिए, ओनरशिप राइट गिवन टू द जमींदार फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। ठीक है, अगर वो पे नहीं कर पाता तो उससे छीन कर दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट आया था क्वेश्चन में भी। सेकंड वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, लेकिन कोई भी बैड हार्वेस्ट की वजह से या फिर क्लाइमेटिस की वजह से कुछ भी अगर हुआ तो वो पीसेंट को पे करना ही पड़ेगा। अपना जमीन बेच करके या कुछ भी करके करे वो, या अपना जिस्म बेच कर करे, कुछ भी कर कर करे, पे करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रैयतवाड़ी में देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टेब्लिश किया गया था थॉमस मोनू के जरिए 1920 में, 1820 में। ठीक है, ये कौन कौन सा इलाका में स्टेब्लिश किया गया था? मद्रास में, बॉम्बे में और असम में। ठीक है, तीन इलाका में। और देखिए, 50% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था वही सबसे ज्यादा इलाका में रैयतवाड़ी सिस्टम ही स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, रैयत देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को दिया जाता था कि रेवेन्यू राइट कलेक्शन करने का। ठीक है, कि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? जमींदार कलेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी में देखिए, रैयत का मतलब होता है फार्मर। ठीक है, जो खेत में उगाई करता है, वही जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। ठीक है, वेयर मैन रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स रेट कितना था? 33 से 55% टैक्स रेट था। ठीक है, जो पीसेंट होते थे जो अपना प्रोडक्शन का, वही डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट के पास पे करेंगे। ठीक है, रैयत, रैयत सब याद करके रखिएगा, रैयत मतलब पीसेंट। उसके बाद देखिए, महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट मतलब गांव के को ही, एक गांव को ही महल कहा जाता था। गांव के लोगों को ही, पूरा गांव को मिलाकर, जैसे ये एक गांव है, एक मिनट, ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव के इलाके में एक आदमी को दे दिया गया। गांव के इलाका का जितना भी प्रोडक्शन, जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, वो गांव के हेडमैन गांव के इलाका से टैक्स कलेक्ट करके लाकर ब्रिटिश के पास जमा करेगा। ठीक है, महल का मतलब होता है गांव। ठीक है, उसके बाद देखिए, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको स्टेब्लिश किया था 1833 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और पंजाब वाला इलाका में। ठीक है, 20% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे कम वाला कौन था? क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है कि लेस से मोर। ठीक है, सबसे कम वाला परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद महलवाड़ी, और सबसे ज्यादा इलाका में कौन फैला था? रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश पर्सन पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, देखिए, हेड ऑफ विलेज वेयर ऑब्लिक टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स रेट कितना था? सबसे ज्यादा टैक्स 80 में था। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम में ही था। उसके बाद देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तीनों इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ठीक है, ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम जो हो गया वो खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीसेंट। ठीक है, पीसेंट खत्म होने लगे। उसके बाद देखिए, स्टेगमेंट एंड जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ ओल्ड जमींदार। ठीक है, एंड राइज ऑफ न्यू लैंड रोड। ठीक है, ये इम्पैक्ट मेंस के एग्जाम में आपका काम आएगा। प्री में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज्यादातर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शियलाइजेशन जब हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, तब वहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है,
देखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म आया, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, ठीक है, फोकस ऑन प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप ये देखिए वो ब्रिटिश जो था चाहते थे ना, वो प्लांटेशन क्रॉप को उगाना ज्यादा चाहते थे, ठीक है, इसीलिए पेशेंट के पास के ऊपर जोर देते थे, इसीलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। पेशेंट के ऊपर जोर देते थे कि वो प्लांटेशन क्रॉप, एक कट्ठा जमीन है उसमें से थोड़ा सा इलाका में वो प्लांटेशन क्रॉप उगाए, और उसके लिए वो ब्रिटिश जो है वो ज्यादा पैसा भी पे कर देते थे किसान के लिए। लेकिन वो इंडिगो जो था उसकी वजह से जो जमीन की जरखेजी थी ना, वो फर्टिलाइज थी, वो खत्म होती जा रही थी, ठीक है, वो खत्म होती जा रही थी, इसीलिए खत्म होते होते वो किसान का बहुत बुरा हाल हो गया। उसके बाद देखिए डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, डिस इंटीग्रेशन ऑफ विलेज इकोनॉमी। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, ठीक है, लेबर लॉस, ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, टाउनशिप हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, ठीक है, अर्बनाइजेशन। ये सब इम्पैक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत आता रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए हु प्रोपन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने प्रोपन किया था, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ही है, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज डिस्कसिंग बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हु इज द ऑथर ऑफ बुक कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया टुडे, ठीक है, आरपी दत्त ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए टिस्को का एस्टेब्लिश किया, किसने किया था, टीएन जेएन टाटा ने। ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, ठीक है, डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता था। 1853 में पहली बार रेल चला था इंडिया में, ठीक है, बम्बई से थाने, कोलकाता, हाँ बम्बई से थाने तक, ठीक है। उसके बाद देखिए हु स्टेब्लिश द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग द बॉम्बे हेवी कंपनी, 1854, क्वासजी दरबार ने, ठीक है। फर्स्ट जूट इंडस्ट्री इन इंडिया स्टेब्लिश, 1855 में पहला जूट मिल स्टेब्लिश किया गया था श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल मेरे घर के पास में ही है, मैं वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला। फर्स्ट टी स्टेट आसाम, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस इन द लार्जर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, रयतवाड़ी सिस्टम पहले ही मैंने बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, परमानेंट रैयतवाड़ी महलवाड़ी, ठीक है, ये पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया। प्री के पर्सपेक्टिव से हो गया है। मेंस का कुछ टॉपिक मैंने इम्पैक्ट जो था वो डिस्कस कर दिया था। ये मेंस का टॉपिक याद करके यहाँ पे पूरा कीवर्ड ही लिखा हुआ है, ये मेंस का बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।